स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज बुरी से बुरी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके ड्राइंग रूम में मारपीट हुई। इसको लेकर पुलिस कंप्लेंट तो कल ही कर दी थी स्वाति मालीवाल ने। आज वो पुलिस कंप्लेंट सामने आ गई जिसमें उन्होंने बताया कि विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के नजदीकी सहायक ने मुझे मारा पीटा। ये देखिए अब ये तब की तस्वीरें जब वो अपने घर पहुंची है दिल्ली में, तब भी वो मीडिया से कुछ नहीं कह रही है। अभी वो मैजिस्ट्रेट के पास गई थी पुलिस के साथ वहां अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, और उसके बाद वो अपने घर जब आई हैं तब भी कोशिश की मीडिया कर्मियों ने कि उनसे कुछ पूछे, कुछ बता दें, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही हैं। अभी भी बार बार यही कह रही हैं कि मैं सदमे में हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, स्तब्ध हूँ मैं। बहरहाल अब उन्होंने इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर उठा लिया और कानूनी तौर पर अब वो इसको पूरे इसके अंजाम तक ले जाना चाहती है, क्योंकि उसके बाद जो ये वीडियो आज निकाला आम आदमी पार्टी ने, जिसमें ड्राइंग रूम के अंदर वो उसी वक्त का वीडियो है जिसमें स्वाति मालीवाल बैठी हुई दिख रही हैं और पुलिस वहाँ सीएम हाउस के कर्मचारी उनसे कह रहे हैं कि आप बाहर चली जाइए। स्वाति मालीवाल कह रही है नहीं, मैंने 112 नंबर पर फ़ोन करके बुलाया है, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा कुछ करने की, पुलिस को यहाँ आने दो। लेकिन सीएम सिक्योरिटी वाले उनसे कहते हैं कि आप बाहर चली जाइए। इसके बाद और गुस्से में आकर स्वाति मालीवाल ने फिर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक हिटमैन है जो अपने आप को बचाने के लिए अब सारी कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब मैं सच सामने रखूंगी। तो अब और क्या क्या बताएंगी वो? बड़ा नहीं बयान को बड़ा ध्यान से देखिए जी। वो कहती है हमेशा की तरह, आप समझे मेरी बात? वो कह रही है, उसको जानकारी देखिए, वो कहती है हमेशा की तरह ये हिटमैन जो है अपने बचाव के लिए इशारा कर रहा है। तो जब वो हमेशा की तरह का हर बार की तरह इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो हर बार की तरह जब वो कह रही है तो इसके मतलब समझ जाइए कि क्या होने वाला है जी। और अब जो है अब पर्दे खुलेंगी। अब तो सवाल सर यही है अब आगे क्या होना है। जरा पहले जरा हम एक बार भास्कर से पूछ लेते हैं। भास्कर, क्योंकि पार्टी को देखते हैं नजदीक से। भास्कर, आम आदमी पार्टी के लिए ये बुरी खबर है, ये तो सब जानते हैं, कितनी बुरी खबर है, ये मामला किस हद तक जा सकता है आगे, अब ये बताइए। और अरविंद केजरीवाल के लिए खुद पर्सनली ये कितना खराब है? आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर सिर्फ इसलिए है कि ये मामला सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। ये किसी और नेता या किसी एक व्यक्ति तक सीमित रहता तो पार्टी इस पे मुखर होती, जवाब देती, प्रतिक्रिया देती। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये पता है कि सीधा सीधा ये मामला सीएम से जुड़ा हुआ है, उनके पार्टी के संयोजक से जुड़ा हुआ है, इसलिए ना तो बयान आ रहे हैं और काउंटर करने की अगर कोशिश होती भी है तो पैर खींच लिए जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण भी दे रहा हूं मैं। उत्तम नगर से विधायक है नरेश बालियान, उन्होंने एक ट्वीट किया था स्वाति मालीवाल के लिए, और कुछ ही देर बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। तो वो उन्होंने खुद नहीं किया होगा डिलीट, और उनको उनसे डिलीट करवाया गया होगा। स्वाति मालीवाल ने तुरंत जो ट्वीट किया उसका असर भी दिख रहा है, यानी पार्टी हर स्तर मैं बता देता हूं नरेश बालियान ने क्या क्या लिखा था। एक सेकंड भास्कर सुनिए जरा। अभी देखिए, आम आदमी पार्टी का विधायक है नरेश बालियान उत्तम नगर से, इन्होंने ये पोस्ट किया था, भाषा देखिए इस औरत की। ये वो वीडियो के बारे में ये बोल रहे थे, भाषा देखिए इस औरत की, सीएम आवास सिक्योरिटी अफसर को मां बहन की गालियां दे रही है ये। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सच बाहर आ गया तो मुंह छिपाते फिरेगी, हे राम। ये नरेश बालियान लिख रहे थे इस वीडियो के ऊपर जो अभी आपकी स्क्रीन पर है स्वाति मालीवाल के लिए। फिर ये वीडियो ये पोस्ट उनको डिलीट करना पड़ा। जी भास्कर, अब बताइए। इस पोस्ट तो मैं ये कह रहा था कि पार्टी में अगर कोशिश की भी जा रही है कि इस पे थोड़ा सा काउंटर करें, तो ये लग रहा है कि स्वाति मालीवाल अगर एक बार ऑफेंसिव हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। अगर मान लीजिए इस मामले में सच्चाई इतनी ही है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, पार्टी के पास सबूत है, पार्टी क्यों नहीं आ रही है बोलने के लिए सामने? क्या सिर्फ राजनीतिक कारणों से? क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव की वजह से ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सीधा सीधा इससे अरविंद केजरीवाल का इमेज जुड़ा हुआ है, उनके इमेज पे किसी भी तरह का डेंट नहीं लगना चाहिए। इसकी हर संभव कोशिश करेगी पार्टी, और वही कोशिश की जा रही है। स्वाति मालीवाल क्या बोल सकती हैं और किसके कैपेबल हैं, ये पार्टी को पता है। इस लिहाज से इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ तो एक बार फिर से बचाव की कोशिश की गई अपने आप को, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। अब ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव तक बहुत ज्यादा पार्टी इसमें नहीं करेगी। एक बार चुनाव संपन्न हो जाए, दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में चला जाता है, वहां पे सबूत रखे जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और एविडेंस दिए जाएंगे। हमें ये उम्मीद थी कि शायद कुछ और एविडेंस सामने आए, लेकिन जिस हिसाब से स्वाति मालीवाल ट्वीट कर रही हैं उसके बाद इसकी संभावना बहुत कम हो गई। पार्टी नहीं चाहेगी इस मामले को और लंबा खींचा जाए और नुकसान हो जाए इससे।
जो पिछले 4-5 दिनों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है पार्टी को, और अगर और लंबा ये खिंच जाता है तो इसका परिणाम बहुत दूर तक जाएगा। लिहाजा कोशिश होगी कि इसको शांत किया जाए और कानूनी रूप से ही इसका पता सब सच सामने आएगा तो औरत ये मामला अब यहाँ पे रुकेगा नहीं। देखिए FIR हो गई है, ये मामला जाएगा कोर्ट में तरह तरह की बातें होंगी, कोर्ट में बहुत देर बाद जाएगा, और अभी नहीं ये जाएगा। जो है इन्वेस्टिगेशन में तरह तरह की बातें आएंगी, और ये जो है दोनों तरफ से मुझे नहीं लगता कि जो अब आम आदमी पार्टी है वो और जैसे हर्षवर्धन करते और वीडियो करेंगे, क्योंकि उन्हें काउंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल रुकेंगी नहीं अब यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एक बार FIR कर दी, उन्होंने खोल दिया है, साफ कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे एक चीज बस कहना चाह रहा हूं, उसमें देखिए स्पष्टता से वो क्या कह दी है कि इस गंजे को, शब्द था ना गंजे को, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है। तो अगर कोई उसके साथ शोषण नहीं हुआ होता तो बिना किसी परिप्रेक्ष्य के हो जाता बात सारी। अगर उसके साथ वो सारा दुराचरण नहीं हुआ होता तो ये सारी बात जो वीडियो ये दिखा रही है, ये तो वीडियो उस बात की पुष्टि कर रही है कि उसके साथ जो है अभद्रता हुई है, उसके साथ जो है शोषण हुआ है। देखिए सर, ये वीडियो दिखा के आम आदमी पार्टी तो उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। अगर एक एक चीज ध्यान से देखी जाएगी, और इसमें जो कट हो रहा है ये वाला वीडियो और जो भाषा कही जा रही है दिखाता है कि कितनी विकृत मानसिकता ट्वीट कर रहे हैं, आप बताइए, सोचिए और क्या भाषा है, हमला कर रहा है उस औरत के ऊपर, और कह रहा है कि उनको सिक्योरिटी वालों को गाली दी। अच्छा, आपने देखा कहीं उसने उनको गाली दी? नहीं, उसने कहा उस गंजे साले, ये कहा है ना, किसके लिए कहा है? विभव के लिए। और देखिए कैसे झूठ बोल के कैसे इस सारे को गुमराह करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला। देखिए भास्कर मिश्रा ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी बहुत परेशान है कि अरविंद केजरीवाल की छवि से जुड़ा हुआ मामला है। अब मामला स्वाति मालीवाल बनाम विभव कुमार नहीं है, अब मामला स्वाति मालीवाल बनाम अरविंद केजरीवाल हो गया है, और यह तय है कि आने वाले दिनों में अब विभव कुमार तो कहीं एक तरफ चलेगा, वो तो पुलिस अरेस्ट करेगी, जांच होगा। अब पूरा राजनीतिक मामला जो होगा और जो पूरा मीडिया में आएगा, स्वाति मालीवाल बनाम अरविंद केजरीवाल होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव भी 2025 के बहुत समय नहीं है। चुनाव छोड़िए, ये तो अब पर्सनली जुड़ गया है। एक व्यक्ति के राजनीति होगा ना सर उनके लिए अभी। लेकिन आप सहमत हैं इस बात से जो उन्होंने कहा कि ये अब स्वाति मालीवाल बनाम अरविंद केजरीवाल है सीधा? बिल्कुल, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने रास्ते के हर कांटे को हटाते थे, अपनी महत्वाकांक्षा में वो किसी को भी राज्यसभा, किसी को भी विधानसभा, किसी को भी मंत्री, किसी को भी बाहर कर देना, वो जिस तरह से करते थे, शायद इस बार वो नहीं कर पाए। जो वो स्वाति मालीवाल के साथ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। स्वाति मालीवाल ने जो ये कहा है, जिस राजनीतिक हिटमैन की बात करते हुए उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा है, ये इस आंदोलन की शुरुआत से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, जस्टिस हेगड़े, एडमिरल एल रामदास, आनंद कुमार, मतलब आप नाम लेते चले जाइए, गिनती नहीं पूरी होगी, सबकी कहानियां सामने आएंगी। और ये अरविंद केजरीवाल जिसको कहते हैं ना कि जितनी सीढ़ी ऊपर चढ़े नीचे वाली सीढ़ी गिरा दी, अब वो वहां पहुंच गए जहां सीढ़ी नहीं मिलेगी, नीचे गिरना है। क्या हश्र होगा राजनीतिक तौर पर, उसका अंदाजा लगाइए। भास्कर, यही सवाल मेरा आपसे है, ये सीधे सीधे अब स्वाति मालीवाल की अरविंद केजरीवाल से जंग है? बिल्कुल ऐसा लगता है। अगर स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से जंग नहीं लड़ती तो इस मामले में वो मान जाती, बात खत्म हो जाती। अगर वो सामने आ रही हैं, शिकायत कर रही हैं, सिर्फ उसमें इतना किया गया कि अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया, जो पहली बार 112 नंबर पे उन्होंने कॉल करके बताया गया। इतने से ही राहत नहीं है आम आदमी पार्टी को, ये स्वाति मालीवाल को पता है कि इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पे निशाना वो साध सकती हैं। स्वाति मालीवाल को ये पता है कि इस पार्टी में अब उनके लिए जगह नहीं है, और उसके बाद क्या विकल्प बच जाता है स्वाति मालीवाल के पास में? सही बात। वो क्यों सिर्फ विभव कुमार से लड़ेंगे? वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से हेड ऑन क्यों नहीं लेंगे? ठीक बात, जिसका राजनीतिक फायदा भी कई जगह पे कई पार्टी के लोग उठाना चाह रहे हैं। ठीक कहा, और जब वो हेड ऑन लड़ेंगी तो फिर सब कुछ छोड़ेंगे थोड़ी, फिर सब बताएंगे जो भी कुछ उनको पता है। एक पक्ष और है, देखो अभी तक अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वो टेफ्लॉन कोटेड है, उन पे कोई भी इल्जाम आ जाए, कोई भी उनके दुराचरण के लेके चीजें आ जाए, उनकी छवि पे फर्क नहीं आता। लेकिन ये चीज एक ऐसी है, और जो उसका आचरण है इस घटना के बाद जी, उसके बाद वो जवाब नहीं दे सकते। 10 सेकंड, वो कितनी बात की कोशिश करेंगे, टेफ्लॉन कोटेड से वो नहीं चलेगा। सुविधा, पुलिस सुरक्षा, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे,
परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ये सारी चीजें उस टेफ्लॉन कोटेड अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब हट चुकी है। सब चिपक रही है, भ्रष्टाचार के मामलों में है, घर में भी भ्रष्टाचार किया, सुरक्षा लेके चलते हैं, परिवारवाद में पत्नी दूसरे नंबर की सितारा प्रचारक हो गई। एक सबसे चीज जो बची हुई थी, घर के भीतर यौन शोषण का आरोप मुख्यमंत्री के घर के भीतर लगा है। अब कौन सी चीज बची हुई, इसके बाद बचता क्या? चलिए, इसके बाद अब देखिए कि स्वाति मालीवाल कुछ कहती हैं या पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी किया जाता है अपने बचाव में। अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, कुछ भी कहेंगे क्या, इस पर सब देखेंगे। आप शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी बहुत शुक्रिया, सुधांशु जी आपका, समीर जी आपका, भास्कर आपका बहुत धन्यवाद। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही।